एक मिनट। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आज मुंबई में एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया। हालांकि शरद पवार ने यह कहा है कि वो अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहे हैं, वो राजनीतिक जीवन में एक्टिव रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो पार्टी के अध्यक्ष पद है उससे इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने इसका इस्तीफा इसके हिंट्स दे दिए थे। शरद पवार ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब रोटी पलटने का वक्त आ चुका है, और उसी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार हो सकता है कि जल्द ही पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे। 1999 में उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था और उसके बाद से ही लगातार शरद पवार का ये राजनीतिक जीवन चल रहा था। लगभग 24 साल से वो पार्टी के अध्यक्ष पद पर कायम थे, लेकिन उन्होंने आज उम्र का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा देने की बात कह दी है। इस कार्यक्रम के बाद आपको बता दें कि जैसे ही शरद पवार ने इसका ऐलान किया, उसके बाद से ही लगातार जो कार्यकर्ता उधर बैठे थे, जो पार्टी के नेता उधर बैठे थे, उन्होंने लगातार इसके खिलाफ जो है वहां पर स्लोगन दिए। उन्होंने कहा कि शरद पवार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। लगातार ये कहा जा रहा था कि शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो पार्टी के जो आला नेता है, जिसके अंदर अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाड, ऐसे जो बड़े नेता है, वो भी शरद पवार के पास जाकर बैठे और उन्होंने पार्टी जो उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले के बारे में सोच विचार करने के लिए उनसे आग्रह किया। लेकिन शरद पवार के जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि शरद पवार ने अपना मन बना लिया है। हालांकि शरद पवार का यह कहना है कि उनके राज्यसभा का 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है और राज्यसभा का ये कार्यकाल वो पूरा करेंगे, और जो एक्टिव राजनीति है उससे वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो एक्टिव राजनीति में रहेंगे और वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। शरद पवार का ये जो बयान आया है पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का, ये ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी के अंदर ही एक तरह की कलह चल रही है। अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो उनके जो इरादे हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले इरादे नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये सारी बातें उठ रही थी और इसी के बीच शरद पवार ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि शरद पवार का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र की सरकार की लड़ाई चल रही है। आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो गिर गई थी और उसके बाद से ही कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है और कुछ ही दिनों में इसका फैसला भी आने वाला है। तो ऐसे समय पर जब ये शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र को धोखा देकर जो सरकार बनाई गई है वो सरकार कुछ ही दिन में गिर जाएगी, और उसी के बीच शरद पवार ने इस तरह से पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी जो कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ चल रही थी, शरद पवार जिसके कहीं ना कहीं कैप्टन नजर आ रहे थे, वो महाविकास आघाड़ी अब आगे किस तरह से चलेगी इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिस तरह से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि शरद पवार के बाद अब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। अब 3 नाम आपको बता दें कि काफी ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहला नाम आ रहा है अजीत पवार का, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, और ये भी कहा जाता है कि पार्टी के अंदर अजीत पवार का एक स्ट्रांग होल्ड है। काफी ज्यादा जो एमएलएज हैं वो अजीत पवार के साथ हैं। इसके पहले जिस तरह से जो बातें आ रही थी कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनके साथ लगभग पार्टी के 40 विधायक हैं, तो इससे पता चलता है कि अजीत पवार पार्टी के अध्यक्ष पद के नंबर 1 कंटेंडर है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, अपना जो अध्यक्ष पद है वो उसे छोड़ रहे हैं, तो अजीत पवार ने सबसे पहले माइक लिया और उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो है वो एक समिति बनाएगी और समिति जो है वो अगले अध्यक्ष पद का
के बारे में जो है वो फैसला लेगी। अगला अध्यक्ष कौन होगा वो समिति जो है वो चूज करेगी। और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया तो जो ऑडियंस में बैठे हुए जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि हमें किसी समिति की जरूरत नहीं है, हमें अभी का अभी फैसला चाहिए। तो अजित पवार यहां पर नंबर 1 कंटेंडर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दूसरे सबसे बड़े कंटेंडर की बात करें तो वो है सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी है और सांसद भी हैं। कहा यह भी जाता है कि शरद पवार जो है वो अपनी बेटी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके राजनीति के जो उत्तराधिकारी होंगे वो सुप्रिया सुले होंगी। तो सुप्रिया सुले का नाम भी काफ़ी आगे चल रहा है। इसके अलावा जयंत पाटिल का भी नाम आगे चल रहा है। जयंत पाटिल जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं और शरद पवार के काफ़ी क्लोज भी हैं। अब आप विजुअल्स जो देखते होंगे उसमें भी नज़र आ रहा है कि जो शरद पवार है उनके बगल में जो है जयंत पाटिल बैठे हुए हैं, काफ़ी क्लोज बताए जाते हैं। और कई बार ये भी मांग उठती रही है कि जयंत पाटिल को जो है वो पार्टी का फेस बनाया जाए। तो जयंत पाटिल भी इस अध्यक्ष पद की रेस में आगे हैं, लेकिन ये शरद पवार के ऊपर डिपेंड करता है। जो समिति बनेगी उस पर डिपेंड करता है कि वो किसके नाम पर चर्चा करते हैं। अजित पवार की अगर बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव नेता है और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो पार्टी के विधायक हैं वो भी हैं। सुप्रिया सुले की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि सुप्रिया सुले काफ़ी सुलझी हुई नेता हैं और जब वो पार्लियामेंट में सवाल उठाती हैं तो अच्छे अच्छे मुद्दों पर वो सवाल उठाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों नेताओं के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन शरद पवार का ये फैसला आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में कितना असर डालेगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव कभी भी हो सकते हैं और अब लगभग 1 साल का वक्त ही बच चुका है जब देश के जो आम चुनाव हैं वो होने हैं। शरद पवार की अगर बात करें तो वो पिछले कुछ दिनों में जो अपोजिशन था उसे यूनाइट करने के लिए काफ़ी जो है हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कई सारे नेताओं से मुलाकात भी की थी और उसके बाद ये भी कहा था कि जो अपोजिशन है उसे एक साथ आना होगा बीजेपी को हराने के लिए। तो इसी कड़ी में जो इस्तीफा आया है अब ये कितना असर डालेगा ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार जो भी अपडेट होगी इस खबर को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।